कि आपका 1% भी छेड़ा नहीं जाएगा। उसके अलावा अगर पहाड़ियों को कुछ मिलता है तो मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जनाब मैंने बोला ना आपको, कुछ चंद अनासर हैं, 3-4 बंदे हैं जो इनको वर्गला रहे हैं। जो एसटी में ऐड होना है वो कोई रोक नहीं सकता। आप जितना चिल्लाते हो चिल्ला लो, जितना लड़ना है लड़ लो, जितने नारे मारने हैं मार लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैसला कर। स्वागत है आप सबका सच न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं यासिर शेख और अभी हैं हम राजौरी में और राजौरी में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन अजाज मलिक और उनसे बात करेंगे हम। और आपको बताते चलें कि जिस तरह एसटी थी, पहाड़ियों की जो मांग थी वो 50 साल पुरानी मांग थी, तो वहीं पर जो गुज्जर समाज के लोग हैं, जो गुज्जर बकरवाल थे, वो बोलते थे कि इनको जो है पहाड़ी जो है ये हमारे भाई हैं, इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए। और वही 50 साल के संघर्ष के बाद जो उनको हक उनका मिला है, तो अब वो रोडों पर क्यों हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजाज मलिक। तो करते हैं उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया यासिर शेख साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो हमारी आवाज़ को आप बुलंद करते हैं, हमेशा जो हमारी आवाज़ सुनते हो। जैसा कि आपको पता है, एक 50 साल का एक संघर्ष था हमारे, एक लड़ाई थी हमारी। जो संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम अपने हक की बात कर सकते हैं, हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये राइट देता है कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और हमारी जो ये डिमांड थी, ये डिमांड थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ना कि किसी और बंदे से। ना किसी गुज्जर से डिमांड थी, ना किसी पहाड़ी से डिमांड थी, ना किसी ब्राह्मण से डिमांड थी, ना किसी और से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड थी हमारी ये, कि हमारा जो हक है, 50 साल पुरानी जो हमारी फाइल थी एक पहाड़ी एसटी, जो किसी कारण हमारी जो फाइल है नहीं हुई, आज वो हमें जब मिलने जा रहा है तो इसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने क्लियर कट वाज़ेह तौर पे बता दिए उन्होंने कि जो गुजरों का 10% है वो बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाएगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। फिर भी कुछ जो शरारती तत्व हैं, कुछ जो अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, पता नहीं, हमें तो समझ नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे किसका हाथ है। पर वो तो यही चाहते हैं कि हमें लोग जितना से जितना हमें लोग फॉलो करें, हमें लोग देखें। क्या पता है इन फ्यूचर अपनी वो सियासत में आना चाहते होंगे, तो उस वजह से ये विवादित बयान भी दे रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को वर्गला के, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को वर्गला के अपने प्रोटेस्ट में ले जाते हैं, कहीं से कुछ करते हैं। अगर मुझे बात बताइए, ये बोलते हैं जी आजकल वो नारा लगा रहे हैं हमारी बकरी जिंदाबाद, मारो कुत्तो जिंदाबाद। ये कौन सा तरीका है यार? अगर बकरी और भैंस के बेसिस पे हमें पहाड़ी मिलता, एसटी मिलता, तो आज से पहले हमारा रहना सहना देखिए आप। सबसे पहले 200 साल पीछे चले जाइए, आप 100 साल पीछे चले जाइए, पहाड़ियों के पास कितने माल मवेशी थे, कैसे रहते थे वो। ये इस बेसिस वो तो तो आज भी होता हैं। नहीं है, वो तो आज भी हैं। हमारे लोग जो हैं वो ट्राइबल्स हैं, एक्चुअल में ट्राइबल्स हैं। आप देखिए मेरे साथ चल के, आप दरहाल चलिए, थन्ना मंडी चलिए, बुद्धल चलिए, बकोरी चलिए, पुंछ चलिए, मेंढर चलिए, पहाड़ी कैसे रहते हैं। वो 6 महीने मतलब ट्रैवल करते हैं भैया, वो 6 महीने वो जंगलों में रहते हैं, 6 महीने नीचे आ जाते हैं। हमारा कारोबार यही है, हमारे लोग ऐसे ही रहते हैं। आज पता नहीं इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होने लगी। हालांकि जो गुज्जर बकरवाल हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहे हैं। ये भेदभाव क्यों? हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये हमारे होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं, और उन्होंने भी ये बोला था राजौरी में, यहाँ पे रैली निकाली थी उन्होंने, यहाँ आए थे और वो यहाँ बोल के गए थे, ये भी उन्होंने बोला था कि जो 10% कोटा है वो पहाड़ियों का में मतलब जो है वो अलग से मिलेगा। गुज्जर बकरवाल का जो कोटा है 10% उसको नहीं छेड़ा जाएगा। उसके बाद भी ये विवाद क्यों है? रोडों पर बकरियां, भैंसें, कुत्ते सब कुछ लेके। देखिए मैंने आपको बोला है, ये 3-4 लोग ही हैं जो ये सारी कौम को वर्गला रहे हैं। बाकी 90% गुज्जर बकरवाल तो हमारे साथ हैं। रात को आपने चोरी तालब साहब का इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने क्या बोला है? ये वो लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। वो लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के चक्रों में, पर कौम तो जानती है। कौम को पता है उनको ST 1990 में किसने दिलवाई थी, कौन से वो बड़े लीडर थे। वो मायनाज लीडर चोरी तालब साहब थे, मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब थे, और बड़े बड़े लीडर थे।
तब किसी कारण हमारी फाइल भी लगी थी, अब नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। अब जब एक जीडी शर्मा साहब एक पूरा प्रॉपर चैनल के थ्रू, उनकी रिकमेंडेशन के थ्रू एक सर्वे किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्वे किया गया है, प्रॉपर सर्वे होने के बाद हमारे लोगों का रहन सहन सारा कुछ देखा गया है, उसके बाद हमें रिकमेंडेशन मिली है, उसके बाद हमारा एसटी में जो है हमें ट्राइबल मिलने जा रहा है। अब मुझे पता नहीं है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनकी लड़ाई ये करते रहे, हमारा मुतालबा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। अब ये हमारे कभी कुछ बोलते हैं जी कड़ाका गैंग, पता नहीं क्या क्या, कुछ मुर्दाबाद, पता नहीं क्या क्या बड़े सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन जो ये बोलते हैं कड़ाका गैंग तो जिंदाबाद है, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद है, था और रहेगा। तो यहाँ पर हैं हमारे साथ मेहताब अहमद जी, और इनसे भी बात करेंगे कि ये क्या बोलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत जो आपने हमारी आवाज़ को कहीं पहुंचाना चाहा। और हमारी आवाज़ यही है कि कभी कभी इससे पहले ऐसे कभी फील नहीं हुआ, अब ऐसा फील हुआ है कुछ दिन से कि हम और गुज्जर बकरवाल, हमारे गांव भटिया में रहता हूँ, तो वहाँ पे एक कम्मू कम्मू जगह का नाम है, उसको हम कम्मू कहते हैं। तो हम ना बचपन से ही वहाँ पे क्रिकेट खेलते आए, और हमने स्टार्टिंग ही गुज्जर बकरवाल के साथ, जब हमने आँख खोली समझदार हुए, तो हमने गुज्जर बकरवालों के साथ ही खेलना शुरू किया, बैठना शुरू किया, उठना शुरू किया, खाना शुरू किया। आज कुछ चंद अनासर पता नहीं किधर से पैदा हुए हैं, पहले तो इनको किसी ने देखा ही नहीं हुआ, इन्होंने ऐसा शुरू कर लिया जी, पहाड़ी अलग हैं, गुज्जर अलग हैं और बकरवाल अलग हैं। ये जो कुछ अनासर हैं, इनकी ये जो प्रोपेगेंडा, ये सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक दूसरे से दूर कोई कर ही नहीं सकता। हमारा बैठना उठना हमारा रिश्तेदारी ब्याह शादी में हमारा आगे पीछे जाना इकट्ठा है। हमारा जीना मरना, हमारे घर में न्याज होती है वो आते हैं, उनके घर में होती है हम जाते हैं। ऐसा मुझे सीरियसली पैन हुआ ये देख के कि हमें लड़ाना क्यों चाहते हैं, लेकिन हम में भाईचारा था, है और रहेगा। इनकी ये जो प्रोपेगेंडा, ये सक्सेस नहीं होगा। ये अपनी गुड्डी चमकाने के लिए, अपना आप दिखाने के लिए कि हम लीडर बने, ऐसे लीडर नहीं बना जाता। जो लीडर हैं, गुजरों के लीडर हैं, बकरवाल के लीडर हैं, वो ओपनली आके बोल रहे हैं कि लीडर किसे कहा जाता है। उनको लीडर वो थे, वो अभी भी हैं और रहेंगे भी। लीडर के कुछ, उसकी बात में कुछ होता है तो वो लीडर बनता है, उसके काम दिखते हैं, उसका ये दंगा फसाद नहीं दिखता, वो दंगा फसाद नहीं करता जो लीडर होता है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, बाकी अपने एजाज साहब ने आपको पूरा ट्रांसलेट करके बता दिया हम क्या सिस्टम है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और और आपका क्या कहना है? देखिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर मेरा घर है, साथ में मेरे गुजर भाई का घर है, अगर एक रोटी वो खा रहा है तो एक रोटी मुझे भी मिलनी चाहिए। हक की बात तो हर कोई कर सकता है ना, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये तो जब रैली यहाँ पे निकली थी, ये तब भी आवाज उठी थी कि हमारा हक जो है छीना गया है। क्या उनका हक छीना है ये? जनाब, उनका हक क्यों छीनेंगे? उनका हक जो 10% है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। हमारे प्रदेश के जो हमारे प्रेसिडेंट है जो श्री रविंदर रैना जी, उन्होंने बार बार कहा है कि उनका 1% भी नहीं लिया जाएगा। हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा है, सारे लोगों ने उनको कहा है, उनके लीडर्स ने कहा है कि आपका 1% भी छेड़ा नहीं जाएगा। उसके अलावा अगर पहाड़ियों को कुछ मिलता है तो मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैंने खुद, जब ये बिल जिस दिन पास हुआ उस दिन मैंने खुद इंटरव्यू, खुद रविंदर रैना जी का, अकबाल मलिक साहब का, विनोद गुप्ते जी का, मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में जाकर इंटरव्यू किया और मैंने पूछा कि गुज्जर बकरवाल हमारे भाई हैं, क्या उनका हक हमें छीन के दे रहे हो? वो रोडों पर क्यों है? लेकिन उन्होंने साफ साफ ये बोला कि उनका जो भी हक है उसको नहीं छेड़ा जाएगा। फिर ये लोग रोडों पर निकल आए हैं, इनको निकालने वाले, इनके पीछे किसका हाथ होगा? जनाब, मैंने बोला ना आपको, कुछ चंद अनासर हैं, 3-4 बंदे हैं जो इनको वर्गला रहे हैं। अब मैं तो जानता नहीं हूँ कौन है वो, नाम शाम मैं नहीं जानता। ऐसे देखते रहते हैं हम, कभी कुछ कोई नारा लगाते हैं, कभी कुछ। इतना कि इन्होंने एंटी नेशन स्लोगन भी उस दिन आज़ादी के नारे पुंछ लगाए, में। पुंछ में आज़ादी के नारे भी लगाए उन्होंने, आपने देखा होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये हिताए पीर पंजाल पूरे जम्मू एंड कश्मीर के हालात ख़राब करेंगे। ऐसे लोगों को तो पीएसए लगा के अंदर कर देना चाहिए। पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों देख रही है, उनका वेट किस चीज़ का वेट कर रही है। और जल्द ही मैं आपको बताऊं कि ऐसे जो लोग हैं
जो गंदे अनासर हैं जल्द से जल्द वो जेलों के अंदर होंगे। ये देख लेना आप, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बहुत जल्द उनका जो है फैसला करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पहाड़ियों का जो एसटी में ऐड होना है वो कोई रोक नहीं सकता। आप जितना चिल्लाते हो चिल्ला लो, जितना लड़ना है लड़ लो, जितने नारे मारने हैं मार लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला कर लिया है और वो डंके की चोट पे जो फैसला करते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने 35 से और 370 जैसे काले कानून नहीं छोड़े, तो एसटी तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। बहुत जल्द इंशाल्लाह पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा और राज्यसभा में से पास होके, लोकसभा में से पास होके, प्रेसिडेंट साहब के साइन होके ड्राफ्टिंग में पब्लिक डोमेन में जल्द ही जल्द हमारा एसटी का जो स्टेटस है हमें मिल जाएगा। तो बताते चलें जिस तरह आपको कि हमारे साथ अजाज मलिक जी जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के स्पोक्स पर्सन थे और मेहताब अहमद जी थे, इन्होंने बात की और इन्होंने भी साफ साफ यही बोला है कि जो गुज्जर बकरवाल का 10% कोटा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा और ये जो एसटी का जो 10% ये पहाड़ियों का अलग से कोटा है, ये इनका 50 साल का संघर्ष था, उनको वही मिला है।